नमस्ते। आज जो तुम सुनने वाले हो वह भविष्यवाणी नहीं है। आज कोई उपाय नहीं मिलेगा। आज कोई मंत्र, कोई चमत्कार, कोई ताबीज़ नहीं है। आज सिर्फ एक सवाल है। अगर आकाश खुला है तो उसे सिर्फ 12 हिस्सों में किसने बांटा? तुम्हें बचपन से बताया गया कि राशियां 12 होती हैं, मेष से मीन तक। किताबों में लिखा, अखबारों में छपा, टीवी पर बोला गया और हमने बिना रुके मान लिया। लेकिन भारतीय राशि परंपरा में 12 को कभी अंतिम सत्य नहीं माना गया और यहीं से ये बात शुरू होती है। राशि कोई भगवान नहीं है, राशि कोई शक्ति नहीं है, राशि सिर्फ एक स्थिति बताती है। तुम्हारे जन्म के समय सूर्य आकाश के किस हिस्से में था? बस इतना। सूर्य साल भर में आकाश का पूरा चक्कर लगाता है। इस रास्ते को आज की भाषा में कहते हैं ज़ोडिएक पाथ। अब यहाँ ज़रा ठहरो। अगर रास्ता गोल है तो उसे बराबर 12 हिस्सों में ही क्यों बांटा गया? क्या आकाश ने खुद कहा था मुझे 12 में बांट दो? नहीं, यह बांटवारा सुविधा के लिए किया गया था, सत्य के लिए नहीं। प्राचीन भारतीय ऋषि आकाश को राशियों से नहीं देखते थे, वे नक्षत्रों से देखते थे। 27 नक्षत्र, हर नक्षत्र मानव चेतना की एक अलग अवस्था। ऋषियों के लिए आकाश कैलेंडर नहीं था, वह चेतना का नक्शा था। लेकिन जब ग्रीक और बेबीलोनियन ज्योतिष आया तो उन्होंने आकाश को 12 बराबर हिस्सों में बांट दिया। गणना आसान हो गई, सिस्टम साफ हो गया, लेकिन उसी प्रक्रिया में एक पूरा क्षेत्र धीरे धीरे गायब कर दिया गया। अब असली सवाल आता है, क्या सच में सूर्य साल भर में सिर्फ 12 ही तारामंडलों से गुजरता है? जवाब है नहीं। खगोल विज्ञान साफ कहता है, सूर्य 13 अलग अलग तारामंडलों से होकर गुजरता है और वह 13वां है। ओफ्यूचस सर्पधारी, एक मनुष्य जो सांप को थामे हुए है। यह कोई कहानी नहीं है, यह आकाशीय तथ्य है। तो फिर सवाल उठता है, अगर सूर्य वहाँ से गुजरता है तो ज्योतिष में उसका नाम क्यों नहीं? यहीं से डर शुरू होता है। 12 राशियाँ क्या करती हैं? वे तुम्हें बताती हैं तुम कैसे हो, तुम्हारा स्वभाव क्या है, तुम्हारी कमज़ोरी क्या है, तुम्हारी ताकत क्या है। ये सब लेबल्स हैं। लेबल्स समझने के लिए ठीक हैं, लेकिन जगाने के लिए नहीं। 12 राशियाँ इंसान को परिभाषित करती हैं, लेकिन कोई भी राशि यह नहीं कहती तुम इससे आगे भी जा सकते हो। और यहीं पर 13वीं ऊर्जा अलग खड़ी होती है, ओफ्यूचस। कोई पर्सनैलिटी नहीं बताती, वह कोई स्वभाव तय नहीं करती। वह एक सवाल पूछती है, क्या तुम अपनी पहचान से ज़्यादा हो? यही सवाल हर सिस्टम को डराता है, क्योंकि जिस दिन इंसान को यह याद आ जाए कि वह सिर्फ लेबल नहीं है, उस दिन डर से चलने वाली हर व्यवस्था हिल जाती है। इसलिए 13 को अशुभ कहा गया। सोचो ज़रा, 12 सुरक्षित है, घूमता रहता है, चक्र पूरा करता है। 13 चक्र को तोड़ता है, इसलिए 13 को डरावना बना दिया गया, सांप को शैतान बना दिया गया और ओफ्यूचस को चुपचाप हटा दिया गया। लेकिन राशियों ने इसे कभी राशि नहीं कहा, उन्होंने इसे कहा द्वार, एक ऐसी अवस्था जहाँ इंसान पहली बार अपने स्वभाव से बाहर खड़ा होकर खुद को देख पाता है। अब सांप को सिर्फ प्रतीक समझो, सांप बराबर ऊर्जा। आज की भाषा में कहें तो नर्वस सिस्टम की सबसे गहरी शक्ति। जब इंसान डर, पहचान, तुलना और आदत में जीता है तो यह ऊर्जा नीचे ही रहती है। तब इंसान कहता है, मैं ऐसा ही हूँ, मेरी राशि ही ऐसी है, मेरी फितरत ही यही है, यही 12 राशियों की दुनिया है। लेकिन जब वही ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है तो पहचान ढीली पड़ने लगती है और यही 13वीं अवस्था की शुरुआत है। ये कोई चमत्कार नहीं होता, ये कोई एक दिन की घटना नहीं होती, यह धीरे धीरे होता है। जब इंसान अपनी प्रतिक्रिया को देखने लगता है, जब वह डर को महसूस करता है लेकिन उसके हिसाब से चलता नहीं, जब वह आदत को पहचानता है लेकिन उससे बांधता नहीं, यही वह क्षण है जहाँ नक्षत्र जागते हैं। ऋषियों ने कहा, नक्षत्र शरीर में भी होते हैं, मन में भी, श्वास में भी और निर्णय में भी। जब ये नक्षत्र सीधे पंक्ति में आते हैं तो चेतना को दिशा मिलती है और वही दिशा 13वें द्वार की ओर जाती है। यहाँ कोई भविष्य नहीं बताया जाता, यहाँ कोई भाग्य नहीं बदला जाता, यहाँ सिर्फ एक चीज़ होती है, चयन। और जिस इंसान ने चुनना सीख लिया उसे चलाया नहीं जा सकता। अभी हमने ये समझा है कि 13वीं राशि क्या है और क्यों छुपाई गई, लेकिन असली बात अभी बाकी है। अगर ओफ्यूचस कोई साधारण राशि नहीं बल्कि एक चेतन अवस्था है, तो वह अवस्था जीवन में कैसे दिखती है? कब इंसान उसमें प्रवेश करता है? क्या उससे कोई हीलिंग होती है? क्या नर्वस सिस्टम, मन और शरीर वाकई बदलते हैं? और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या हर इंसान उस 13वें द्वार तक पहुंच सकता है?
13वीं राशि। जब राशि खत्म होती है और चेतना शुरू होती है, अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो अब ये सिर्फ एक वीडियो नहीं रहा। अब सवाल बदल चुका है। अब सवाल ये नहीं है कि 13वीं राशि है या नहीं। अब सवाल ये है, अगर ये सच में मौजूद है तो वह इंसान की ज़िंदगी में दिखती कैसे है। सबसे पहले एक भ्रम तोड़ते हैं। 13वीं राशि का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी जन्म तिथि बदल जाएगी या तुम्हारी पुरानी राशि गलत हो जाएगी। 12 राशियाँ अब भी काम करती हैं, लेकिन वे पूरा इंसान नहीं बताती। उन्हें ऐसे समझो, 12 राशियाँ तुम्हारे व्यवहार का नक्शा है, 13वीं अवस्था तुम्हारी चेतना की दिशा है। ऋषियों ने इसे राशि क्यों नहीं कहा? क्योंकि राशि हमेशा किसी न किसी पहचान से जुड़ी होती है। मेष ऐसा होता है, वृषभ ऐसा होता है, मिथुन ऐसा होता है, लेकिन 13वीं अवस्था कहती है पहले देखो फिर तय करो। यही सबसे बड़ा फर्क है। 12 और 13 का अंतर गिनती का नहीं है, यह गति का अंतर है। 12 का मतलब है चलते रहना, जन्म, स्वभाव, कर्म, डर, फिर वही प्रतिक्रिया। 13 का मतलब है रुक जाना, रुक कर देख पाना कि प्रतिक्रिया कहाँ से आ रही है, और यहीं से हीलिंग शुरू होती है। अब हीलिंग को चमत्कार की तरह मत समझो। हीलिंग का मतलब है ऊर्जा का वापस अपने रास्ते पर आना। ऋषियों ने कहा था, जब चेतना नीचे फंस जाती है तो शरीर बीमार होता है, मन बेचैन होता है और जीवन डर से चलने लगता है। और जब चेतना ऊपर उठती है तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम शांत होता है। आज की भाषा में कहें तो 13वीं अवस्था नर्वस सिस्टम को सर्वाइवल मोड से अवेयरनेस मोड में लाती है। यही वजह है कि जो लोग इस अवस्था को छूते हैं उनकी आंखों में एक अलग ठहराव दिखता है। वे ज़्यादा बोलते नहीं, वे साबित नहीं करते, वे बहस नहीं करते, वे बस देखते हैं। अब सांप के प्रतीक को और साफ समझो। सांप धरती से जुड़ा है, लेकिन उसकी चाल सीधी रेखा में नहीं होती, वह कुंडली मारता है। ऋषियों ने इसे कहा कुंडलिनी। लेकिन यहाँ कोई ऊर्जा उठाने की तकनीक नहीं बताई जा रही, क्योंकि बिना तैयारी ऊर्जा उठती नहीं, और ज़बरदस्ती उठाई जाए तो टूटन आती है। 13वीं अवस्था कोई क्रिया नहीं है, यह एक परिणाम है। जब इंसान अपने भीतर के डर को दबाने के बजाय महसूस करना सीखता है, जब वह आदत को दोष देने के बजाय देखना सीखता है, जब वह मैं ऐसा ही हूँ कहना बंद करता है, यहीं पर नक्षत्र काम करते हैं। ऋषियों के अनुसार 27 नक्षत्र 27 मानसिक दरवाजे हैं। हर नक्षत्र एक प्रवृत्ति को दिखाता है, लेकिन जब इंसान नक्षत्रों से आगे देखना सीखता है तभी 13वां द्वार खुलता है। इसलिए इसे हर किसी के लिए नहीं बताया गया, क्योंकि हर कोई अपने लेबल छोड़ना नहीं चाहता। अब एक बहुत ज़रूरी बात, 13वीं अवस्था का फ़ायदा क्या होता है? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है, लेकिन यह सवाल थोड़ा गलत है, क्योंकि यह अवस्था कुछ देती नहीं है, यह हटाती है। सबसे पहले बेकार का डर, फिर अनावश्यक गिल्ट, फिर वह आवाज़ जो हर समय कहती रहती है, लोग क्या कहेंगे? जब ये हटते हैं तो शरीर अपने आप संतुलन में आने लगता है। नींद गहरी होती है, सांस धीमी होती है और निर्णय साफ होने लगते हैं। इसे ही आज लोग हीलिंग कहते हैं, लेकिन ऋषियों ने इसे कहा स्वभाव से मुक्ति। अब आखिरी सवाल, क्या हर इंसान 13वें द्वार तक पहुंच सकता है? हाँ, लेकिन शर्त के साथ। जो इंसान अपने दर्द को सिर्फ दबाता है वह नहीं, जो इंसान अपने डर को दोष देता है वह नहीं, जो इंसान अपनी पहचान से चिपका रहता है वह नहीं। 13वीं अवस्था उनके लिए है जो देखने को तैयार हैं, बदलने के लिए नहीं, सुधरने के लिए नहीं, सिर्फ देखने के लिए। और जैसे ही देखना शुरू होता है चक्र टूटने लगता है। यहीं पर राशि खत्म होती है और चेतना शुरू होती है। यह कोई अंत नहीं है, यह कोई नई पहचान नहीं है, यह बस पहली बार खुद से मिलना है। अगर तुमने इसे सिर्फ सुना तो यह यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं बीच में एक पल के लिए तुम रुके, अगर किसी वाक्य पर सांस अपने आप धीमी हुई, अगर किसी विचार पर मन ने जवाब देने के बजाय चुप रहना चुना, तो समझो यह वीडियो खत्म नहीं हुआ। क्योंकि 13वीं राशि किसी किताब में नहीं रहती, वह किसी चार्ट में नहीं मिलती, वह सिर्फ उस क्षण में प्रकट होती है जब इंसान पहली बार अपने डर, अपनी आदत और अपनी पहचान को बिना छुए बस देख लेता है। उसके बाद न कुछ जोड़ने की ज़रूरत होती है, न कुछ साबित करने की। अगर तुम्हें लगता है कि यह सब सिर्फ जानकारी थी तो यहीं रुक जाना ठीक है, लेकिन अगर कहीं भीतर एक हल्का सा असहज सन्नाटा पैदा हुआ है तो जान लो दरवाज़ा दिख चुका है। खोलना या नहीं खोलना अब किसी राशि का काम नहीं।